तो अब बात राजस्थान के घमासान की और उस टेप की जिस पर राजस्थान में हंगामा मचा। टेप में पायलट गुट के विधायक और बीजेपी के एक नेता के बीच बातचीत का दावा है। ये टेप कांग्रेस ने जारी किया है और आज तक किसी भी तरह से इसकी सत्यता की पुष्टि कतई नहीं करता। हेलो, हाँ ठीक है साहब, बढ़िया हो, सारी बातचीत हुई, एकदम खुल गया, अब कोई शंका को नहीं। अब क्या बात होगी? आप ये है 30 भराओ जी आप हाँ हाँ ठीक है। सरकार तो रहने को नहीं सारी बर्खास्त करनी पड़ी। हाँ बात तो ठीक है, बाकी आप जो एक बार ये सारी संख्या बल और उज्जैन हमने आज ही शुरू जो प्रोग्राम किए वो बता दिया आप। हाँ ठीक है, जो बात तुरंत है जी व्यवस्था मैं आपने कह दिया, मेरे जिम्मे है आदरी और बनकीरदारी जी। ठीक है। और अभी साहब नवी ने कह दिया अभी बात सचिन जी की तरफ हूँ, लिस्ट को नहीं आवे दुनिया में और बाकी बात बढ़िया होगी कि मैं सारी बात है कि गोपनीय रहेगी, सिर्फ ठेकियां जब अपनी मैं करवा रहे हूँ। अमाउंट की बात होगी नहीं? हाँ थाना बात कल कह दियो, बात एकदम सही है। ठीक है। थारी वरिष्ठता को और थारो आपने पूरा है जो वो ख्याल पूरा चिंता मत करो। हाँ सो वरिष्ठ में 7 बार को। हाँ बस कोई चिंता मत करो, सब बात है थारी फोन पर मैं बात भी होगी, सब ठीक है। ठीक है, ठीक। बस अब तो एक चेतन टूटी और वो प्रयास और कर लो, बलवान पूनिया रो नहीं चेतन टूटी भी आसी, बलवान पुण्य भी आसी। हाँ तो और इस बार जाओ बेटो भी आ जाओ, बहुत ही बढ़िया हो जाओ फिर तो। हाँ बस संख्या ठीक लाग रहा हमें। ठीक है ठीक। हेलो, हाँ जय बोल। हाँ बोलो। आज अकेला ही हो नहीं? अकेला ही हो नहीं? हाँ ठीक है। अब देखिए टाइम अब 2-3 दिन में संख्या पूरी हो जाए नहीं? हाँ 30। हाँ बस संख्या पूरी हो जी, जल्दी 2-3 दिन में हो जी। हाँ होना लिया पूछ गए टाइम ही तो लागे को नहीं। हाँ दो हमारी भी बात हो रही है बेटे। हाँ तो भी परिस्थिति में थारो है जो मैं साहब ने बता दिया मैं कि साहब कुछ एक 2 जन है जो बहुत ज्यादा वो हेजिटेशन कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट है जो उनकी आपसे बात है। हाँ उनकी डायरेक्ट आपसे बात है और वो जो डिटेल देंगे वहाँ वो काम है जो तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। बोले वो तो संजय भाई आपको बता दिया, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत काम होगा। नहीं ये है। हाँ हाँ तो एक तो मैं आपने जानकारी पूरी दूंगा, आपकी बात सारी हुई है। हाँ तो अब सचिन जी की लिस्ट देवे नहीं तो फिर थे पाऊँ के हिसाब में अपने मेरे हिसाब से बात हो रही है, मेरा नाम मत देना। हाँ कह देती हूँ, क्योंकि बात करो नहीं होता है। नहीं कह देती हूँ। और एक मानो गिरदारी जी को हाँ बोलना रात ना मेरी बहुत बात हुई मन क्यों थाना थे विश्वास बात बताऊं, बोले थे मेरी बात समझो, मैं आज तक की राजनीति करी है तो मेरी हिसाब उकड़ी है, आज मैं आया हूँ तो कोई मेरे हिसाब आया हूँ थे बात है जी मन थार पर विश्वास थे थार से किया कि मैं जो थे जानी जब मैं जानी तो पे बहुत ज्यादा है जो एक घबराहट महसूस कर रहे हैं। ना कौन क्यों नहीं तो दोनों है जगह मेरे जिम्मा होते कोई दिक्कत को नहीं थे। सचिन कह दिया दोनों लिस्ट में नाम कौन देना है? हाँ ये है। हाँ अगर दिन में संभव है हाँ तो एक गद्दी नदी में बात और करा लिया। हाँ करवा दे, अभी करवा दूं, बोलो। हाँ अभी करवा दो, बात करवा दूं। और एक हम जानकारी देती हूँ गिरदारी जी को, मैं एक दिन खातर काम कर सुना मैं जो बार किन्नी कौन जाना 5-7 दिन ना 2-3 दिन जाने को नहीं। हाँ तो बन बिल्कुल ध्यान रखिए बेकाल मन के हो जाना मैं जो थाने कटी कौन जानो थाने ठीक है ना 4 दिन थोड़ा बनो ध्यान रखिया। मेरा क्या भी कहता अभी मैं है। हाँ बड़ा बड़ा ऑफर आने लग गया रणदीप सुरजेवाला को और सीएम को के बड़े को मानना कटेगा तो मैं तो निकल गया। हाँ सही बात है। तो कल आप बहुत बड़ी बात की की बात होगी गर्दन कट सके ठीक है। हाँ जा कौन सका तो ठीक है, मैं अपनी बात होगी दोस्त नहीं है जी थे तारी साहब देख लिया सचिन जी ने कह दिया।
हाँ ठीक है थे। और अभी अभी आप चलू रखो, मैं बात करूँ साहब, चलू। हाँ जी, हाँ जी। हाँ गजेंद्र सिंह अर्ज करूँ महाराज। मैं बिना उम्र में बड़ा हूँ तो आशीर्वाद दे दूँ। और बिल्कुल साहब, विजय भव, विजय भव। विजय बिल्कुल, आप सब मिलकर आपके आशीर्वाद से विजय होते हैं बिल्कुल। हाँ साहब, मैं 1-2 दिन में संख्या पूरी होती थी। बस 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 वो संख्या पूरी हुई, यहाँ के गोदा जिज्ञासी। अब तो कहीं है, मैं कल संजय जी ने भी बात करी है। हाँ तो आपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की इकट्ठे रहना चाहिए। सरकार राज तो रहे कौन से 12 में 15 दिन तक जो छोड़ दी, जो लोग अपन के ना आ जाए। नहीं, मैं बात मैं भी समझूंगा, होटल से रात अलग होनी। हाँ, और संख्या बल है कोनी, संख्या बल है कोनी। और बाकी वो बात आप संजय जी होगी, संजय की वो मेरे बेटिश में नाम को नहीं, मैं बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैं कर लूंगा बात। ठीक हो? हाँ तो मैं वो थे देख लिया। ठीक हो कब? ठीक साहब, ठीक है, अच्छा नमस्कार। तो आपको सीधे लेकर चलेंगे जयपुर। हमारे सहयोगी शरद कुमार वहां से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट देंगे। लेकिन उनसे बात करें उसके पहले जरा देखिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच कैसे सुबह से तलवारें खिंची हुई हैं। पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा हमला बीजेपी पर किया, उसके बाद बीजेपी की तरफ से जवाब संबित पात्रा ने दिया। राजस्थान की 8 करोड़ जनता के जनमत से चुनी हुई कांग्रेस सरकार को अस्थिर करवाने और गिराने के षड्यंत्र की बात जग जाहिर हुई, सामने आई। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका विधायकों की खरीद फरोख्त में कई बार प्रश्न चिन्ह के दायरे में आई और कई बार ऐसा लगता था कि ये सारी बातें कहीं इल्जामात के घेरे में ही सीमित होकर ना रह जाएं। परंतु कल शाम और आज तक अब जो टेप सामने आ गए हैं उनसे एक बात साफ है कि प्रथम दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। दरअसल ये अपने जो झेप है, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी का, उनका घर चल नहीं रहा है, उसका ठीकरा वो हमारे सर पे फोड़ना चाहते हैं। और ये भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही ये नहीं होने देगी, क्योंकि सच्चाई जनता के सामने जग जाहिर है। आप सब जानते हैं कि चंद दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जब राजस्थान का ये प्रकरण शुरू हुआ था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कहा था कि घर में बर्तन होते हैं तो बर्तन बजते हैं। 2-3 चीजें इसमें बहुत आवश्यक हैं। पहली बात तो है कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया कि बर्तन उनके हैं और बर्तन बज रहे हैं। आप एक मैन्युफैक्चर्ड ऑडियो के माध्यम से ये जो बर्तनों की आवाज है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको सीधे लेकर चलते हैं जयपुर। शरद कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। शरद, क्या चल रहा है इस समय, क्या स्थिति है? देखिए, हर तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है रोहित। होटल में अलग राजनीति चल रही है, एसओजी में अलग कार्रवाई चल रही है और कोर्ट में अलग बहस चल रहा है। यानी जो कांग्रेस का जो पूरा जो अंदर घर का झगड़ा है वो रायता हर जगह बिखरा पड़ा है, सड़क से लेकर होटल से लेकर कोर्ट तक। अभी कोर्ट में बहस चल रही है। कोर्ट में अब हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने दोनों सचिन पायलट की तरफ से बहस पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि गैर संवैधानिक है। एक तानाशाह और भ्रष्टाचार वाले मुख्यमंत्री को हटाने के लिए अगर कोई अपने आला कमान से आवाज़ उठाता है तो ये पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं है, वो कांग्रेस में है और कांग्रेस पर रह के आवाज़ उठा रहे हैं। मुकुल रोहतगी ने कहा कि 3 दिन का समय दिया गया, बताइए कोरोना चल रहा है, कोरोना जाने में आने में इतना डर लगता है, कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, कम से कम 3 दिन के समय को उचित नहीं है देना। अब अभिषेक मनु सिंघवी राजस्थान सरकार की तरफ से बोलना शुरू हुए हैं, उसके बाद महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी बोलेंगे। तो कुल मिला के ये तो कोर्ट में चल रहा है और टेप को लेकर कहा जा रहा है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की एक टीम जो है वो मानेसर और दिल्ली के लिए रवाना हो रही है, जो वहाँ जाकर पूछताछ करेगी। उनको कौन पूछताछ करने देगा, होटल में तो कोई घुसने देगा नहीं, लेकिन वहाँ भी एक तमाशा शुरू होगा। तो कुल मिला के कांग्रेस का तमाशा हर जगह जारी है। लेकिन
देखिए, जिस तरह से अगर बातें टेप में आई है, अगर वो बातें सच है तो निश्चित लोकतंत्र के लिए उससे बड़ा काला दिन और कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा धब्बा कोई और हो नहीं सकता कि आप पैसे पर लेकर चुने हुए विधायक सौदा कर रहे हैं किसी सरकार को गिराने का। हालांकि हम टेप की पुष्टि नहीं करते हैं, किसने रिकॉर्ड किया यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। बार बार कहा गया है, FIR जो दर्ज कराई गई है सरकारी मुख्य सचेतक से, कहा गया है कि मीडिया और सोशल मीडिया में चलाए जा रहे कुछ ऑडियो टेप की जानकारी हमें मिली है, जिसे लेकर हम स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के पास आए। चलिए वापस आते हैं शरद आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। हर तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है, शरद कुमार ये बता रहे हैं। और हरीश साल्वे जो वकील हैं, उन्होंने अदालत में कहा है कि जो MLA राजस्थान से बाहर हैं उनको परेशान ना किया जाए, उनको राहत दी जाए। ये बात हरीश साल्वे ने इस आधार पर कही है कि स्पीकर का नोटिस गैर कानूनी है, इस बात को कोर्ट स्वीकार कर ले। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, इस पर आगे अपडेट आपको देते रहेंगे ठीक 5 बजे। इस पर आज दंगल भी देखना मत भूलिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, देख रहे हैं आज तक। पहले प्रधानमंत्री और अब रक्षा मंत्री ने फ्रंट पोस्ट से हुंकार भरी। आज लेह में जवानों के बीच जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई 1 इंच जमीन भी नहीं छीन सकता। साफ है, यह इशारा चीन की तरफ था। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जी साहब, हमारा सांसद भी नाम लिया जी साहब, यस सर, और ठीक है ना? ITBP साहब, ITBP जी साहब, ITBP तो रह चुका है। ये तस्वीर नहीं, संदेश है देश के जवानों को भी, देश के दुश्मनों को भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर कुछ इस अंदाज में जवानों का हौसला बढ़ाया, उनकी जांबाजी को सराहा, उनके शौर्य को सलाम किया, उनकी पीठ थपथपाई, उन्हें मिठाई खिलाई। प्रधानमंत्री मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LAC से सटे लद्दाख के फ्रंट पोस्ट पहुंचकर हुंकार भरी। जवानों के बीच से उन्होंने सरहद पार वालों तक संदेश पहुंचाया कि 1 इंच जमीन भी कोई नहीं ले सकता। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए, लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं पूरे कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। भारत माता की, भारत माता की। जहां भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, वो इलाका पैंगोंग झील के पास का ही है, जहां चीन ने दगाबाजी की। आज रक्षा मंत्री ने दुश्मन को सुना दिया कि स्वाभिमान पर चोट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब कोई भारत को कमजोर न समझे। कैसी स्वाभिमान की भावना आप सबके अंदर है? क्या आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते? यदि व्यक्तिगत रूप से हमें कोई अपशब्दों का प्रयोग करता है तो हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान जागृत हो उठता है और उससे हम 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे ही हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं। आज सुबह ही रक्षा मंत्री लद्दाख के लुकुंड पोस्ट पर पहुंचे, जहां हिंदुस्तान का दम दिखा, जहां नया हिंदुस्तान दिखा। हाथ में हथियार लेकर रक्षा मंत्री ने बता दिया कि निशाना किधर है, टारगेट क्या है। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, लेह आज तक। जिस पैंगोंग लेक के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनातनी है, ठीक उसी के करीब लुकुंग में भारतीय सशस्त्र सेना के जवानों ने आज अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। सामने रक्षा मंत्री थे और सेना के जांबाज आसमान से जमीन तक पराक्रम दिखा रहे थे। ट्रूपर 18 से 25 हजार फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर से निकलते ही अपने पैराशूट खोल देते हैं, जिससे ये दुश्मन के इलाके में 25 किलोमीटर अंदर तक पहुंच सकते हैं।
एक दूसरा तरीका होता है जमीन पर उतरने से ठीक पहले पैराशूट खोलने का। इस तरीके में दुश्मन की सरहदों के करीब पैराट्रूपर उतर पाते हैं। दुश्मन के इलाके में पैराट्रूपर कैसे ऑपरेशन करते हैं, हमें यहाँ ये दिखाने की कोशिश हो रही है। पैराएसएफ के कमांडो ने वायुसेना के AN-32 जहाज से करीब 14,000 फीट से छलांग लगाई। ये कमांडो आधुनिक हथियार, गैजेट और खास बैलिस्टिक हेलमेट से लैस थे। कुल 16 किलो बैटल लोड के साथ ये जाबाज आसमान से हवा में कूदे। इन जवानों के पास हथियारों के साथ ऑक्सीजन टैंक और रिजर्व पैराशूट भी होते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। आसमान में मंडराते हेलीकॉप्टर गर्जना के साथ मुनादी करते हुए कि मां भारती की तरफ हर बुरी नजर को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं शूरवीर। रेत पर उठता धुआं, दौड़ते टैंक। अब कृत्रिम युद्ध मैदान के इस अद्भुत नजारे को देखिए। रेत पर दौड़ते टैंक और धूल से धुआं धुआं आसमान। यहाँ सशस्त्र सेना के जवान दुश्मन से निपटने के कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। दुश्मन की हर चाल को नेस्तनाबूद करने के लिए सेना के जवान पोजीशन लेते हुए। युद्ध की स्थिति में भारी बमबारी और दुश्मन की गोलियों की बौछार के बीच किस तरह मोर्चा लेकर दुश्मन के हर हमले का जवाब दिया जाता है, यहाँ उसी का प्रदर्शन हो रहा है। सशस्त्र जवान जब अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे, तब सैन्य अधिकारियों के साथ बैठे रक्षा मंत्री पूरी तन्मयता के साथ इस अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन देख रहे थे। पैंगोंग लेक के पास लुकुंग में करीब 15 मिनट तक चले इस शौर्य प्रदर्शन के आखिर में टैंक में लहराता ये तिरंगा बता रहा है कि सेना ने दुश्मनों की हर चाल को नाकाम कर दिया है। लहराता हुआ तिरंगा यह एहसास कराते हुए कि जब भी कोई दुश्मन बुरी नजर उठाएगा, उसकी पराजय निश्चित है। ये लहराता तिरंगा भारत का जय घोष है। यकीनन चीन ये सब देख रहा होगा और भारत के संदेश को पकड़ रहा होगा। पैंगोंग झील इलाके में चीन से लगने वाली सरहद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाथों में पीका मशीन गन और T-90 टैंक के साथ खड़े होकर चीनी सेना को साफ संदेश दिया कि भले ही इस वक्त लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना पीछे हट रही हो और दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही हो, लेकिन भारतीय सेनाएं अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं रखना चाहती। खासतौर से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में चीनी सेना से मोर्चे के लिए भारतीय वायुसेना और सेना की पूरी तैयारी है। मंजित नेगी, आज तक। और इसके पहले रक्षा मंत्री ने पैंगोंग लेक के नजदीक लुकुंग पोस्ट का दौरा किया, वहां सेना का शौर्य प्रदर्शन देखा। रक्षा मंत्री इस मौके पर हाथ में पीका मशीन गन लेकर निशाना साधते भी नजर आए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये आज की सबसे अहम तस्वीर है। ये बदलते भारत के शौर्य की तस्वीर है। ये आंख से आंख मिलाकर दुश्मन से बात करने के जज्बे की तस्वीर है। ये भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले दुश्मनों को चेतावनी देने वाली तस्वीर है। चीन की सीमा के करीब जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब ड्रैगन की करतूतों का जायजा लेने पहुंचे, तो संकेतों के साथ सख्त संदेश देना नहीं भूले। लद्दाख दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री लेह के करीब स्टकना में भारतीय सेना का शौर्य प्रदर्शन देखने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो किया वो कम अद्भुत और अविश्वसनीय नहीं था। एक तरफ CDS जनरल बिपिन रावत और दूसरी तरफ आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे और बीच में मशीन गन से निशाना साधते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री का निशाना किधर है बताने की जरूरत नहीं। इस तस्वीर का संदेश क्या है, सरहद के मौजूदा हालात में वो भी सबको पता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो फील्ड कमांडर्स ने जमीनी स्थिति के बारे में उन्हें एक एक चीज बारीकी से बताई, वहीं दूसरी तरफ
खुद रक्षा मंत्री लुकुंग इलाके में गए, जो कि पेंगोंग झील के बेहद नजदीक है। पेंगोंग झील में अभी भी तनाव बना हुआ है और इस दौरान रक्षा मंत्री का वहां पर सैनिकों से मिलना बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री के हाथ में जो मशीन गन है वो दुनिया के अत्याधुनिक मशीन गनों में एक रूसी प्लुम्योट क्लाशनिकोव यानी पीका मशीन गन है। सोवियत संघ में इस मशीन गन को तैयार किया गया था और मौजूदा समय में रूस इसका उत्पादन करता है। 1961 में इस मशीन गन का पहली बार इस्तेमाल हुआ और इसे लगातार उन्नत किया जाता रहा है। अभी भी इसका इस्तेमाल रूसी और कई देशों की सेना में अग्रिम मोर्चे पर किया जाता है। 9 से 10 किलो वजनीय मशीन बेहद मारक मानी जाती है। ये 1 मिनट में 650 गोलियां दाग सकती हैं। ये 1 से 1.5 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। राजनाथ सिंह जी एक राइफल उठा के रक्षा मंत्री के रूप में अपने हाथ में लेते हैं, तो ये संदेश चीन को जाता है कि हम शास्त्र का सम्मान करते हैं, लेकिन शस्त्र भी हम उठाना जानते हैं। पीका मशीन गन से निशाना लगाने के साथ साथ राजनाथ सिंह ने T-90 टैंक के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। देश के शूरवीरों के साथ राजनाथ की ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। यह न सिर्फ सरहद पर मौजूद जवानों में हौसला भर रहा है, बल्कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को आश्वस्त भी कर रहा है कि LAC पर सब कुछ ठीक है। चीन ने अगर जरा भी गुस्ताखी की तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अब तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है। जब भी सेना का मनोबल बढ़ाने की जरूरत हो तो रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह हमेशा मोर्चे पर खुद पहुंच जाते हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए, एक तरफ लद्दाख में पीएम मोदी और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह। जब देश के दो सर्वोच्च नेता खुद LAC पर पहुंचने का जज्बा रखते हों तो उस देश की तरफ कोई आंख भी उठाकर कैसे देख सकता है। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, लेह आज तक। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन यह बताते हुए कि अब राजस्थान की लड़ाई सीढ़ी पर आई। ठीक 5 बजे दंगल होगा। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।